अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रमज़ान में सबसे ज़्यादा अफ्तारी में बनने वाले दही बड़े या फिर चना चाट, और चना चाट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है दही। और दही आजकल इतना महंगा है कि हर कोई परेशान है। तो आज मैं आपको सिर्फ 1 कप दही से 2 किलो दही बनाने का बहुत ही सस्ता और आसान सा तरीका बताऊंगी, और उसी दही से आप ढेर सारे दही बड़े या फिर चना चाट बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ ठेले वालों का सीक्रेट शेयर करूंगी कि वो कम दही को ज़्यादा दही किस तरीके से बनाते हैं। बंस रोड के दही बड़े हो गए या फिर डोरा जी की चना चाट, यही वाला दही तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं वो ऐसा, तो इसके लिए रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 150 ग्राम जितना दही है, लेकिन दही देखें कि ये दही कम पानी ज़्यादा है। तो रमज़ान में आजकल इसी तरह का दही मिल रहा है। तो ये तकरीबन 100 ग्राम जितना दही होगा, बाकी सारा पानी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस दही को पहले फेंट लेंगे। आपने बहुत अच्छा इसको फेंटना है कि इसमें दाना किसी किस्म का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ जैसे क्रीम होती है आपने बिल्कुल वैसे बनाना है। अगर इसमें दाना रह गया तो फिर जो दही आप बनाएंगे उसमें भी दाना आ जाएगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया है। तो ये देखें, दही बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, इसमें दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा आपने इसको फेंटना है ताकि रेसिपी में कहीं गलती ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे दाना और रह गया और आप दही बनाएंगे तो उसमें भी दाना आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे फ्रिज में। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आप इसको फ्रिज में रखें। इसको बहुत अच्छा आप ठंडा कर लें, अच्छा ठंडा होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या करना है, 1 कप मैं चाय वाला कप लूँगी पानी का। ठीक है, ये नॉर्मल वाला कप है, बहुत बड़ा वाला कप भी नहीं है और बहुत छोटा वाला कप भी नहीं है। ठीक है, 1 कप हम पानी का लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ठीक है, तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, क्योंकि जितने भी ठेले वाले हैं और अमूमन जो आप बंस रोड के बड़े मशहूर दही बड़े खाते हैं उसमें कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर डालूँगी और इसको हम यहाँ पे करेंगे मिक्स। ठीक है, आपने बहुत अच्छा मिक्स करना है कि ये पानी में मुकम्मल तौर पे घुल जाए। बस इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, आपने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट आपको बड़े अच्छे से बता रही हूँ ताकि बात आपको समझ आ जाए। बस इसका काम ख़त्म हो गया, इसको साइड पर रखेंगे। अब यहाँ पे हम पैन लेंगे और इसमें डालेंगे पानी। ठीक है, तकरीबन 3 गिलास मैं इसमें डालूँगी पानी के। ये दूसरा गिलास और ये तीसरा गिलास इसमें चला जाएगा पानी का। ठीक है, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना नमक। अब मैंने चूल्हा ऑन किया है और इसको मिक्स करेंगे और पानी में सबसे पहले हम बॉयल आने देंगे। थोड़ा सा हम इसको मिक्स भी करते जाएंगे क्योंकि हमने नमक डाला है, नमक भी इसमें अच्छा सा घुल जाए। जब इसमें अच्छा बॉयल आ जाएगा तो इसके बाद हमने क्या करना है, आँच को मीडियम करना है। और इसके बाद ये जो कॉर्नफ्लोर हमने पानी में घोल के रखा था इसको एक दफ़ा फिर से अच्छा सा मिक्स करें। इसके बाद आप ये थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी में डालते जाएं, मिक्स करते जाएं, हाथ को नहीं रोकना है। अगर आप हाथ को रोक देंगे तो फिर क्या होगा कि कॉर्नफ्लोर में गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर सारा काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चम्मच आपने नहीं रोकना है, इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है। आँच को मैंने मीडियम रखा हुआ है, अगर चम्मच को आप रोक देंगे तो फिर इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक इसमें गाढ़ापन नहीं आ जाता। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसको मुसलसल पकाएंगे और इसको गाढ़ा होने देंगे। तो ये देखें, ये मुसलसल चम्मच चला रही हूँ और इसी तरीके से आपने चम्मच चलाते रहना है। कॉर्नफ्लोर में जो गुठलियाँ बन जाती हैं वो नहीं बनेंगी। अब ये देख रहे हैं, अब इसमें गाढ़ापन आना स्टार्ट हो गया। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं और मज़ीद पका लूँगी। थोड़ा सा इसको और गाढ़ा होने देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना है। ये देखें, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना। 1 से 2 मिनट बस आपने पकाना है, उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो बस यहाँ पे मैंने भी चूल्हा बंद कर दिया है और ये बस तैयार हो चुका है। ये देखें, ये इस तरह का होना चाहिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा। अब हमने इसको उतार लेना है चूल्हे से, इसको हमने बाउल में डालना है। अब इसको मिक्स करते हुए आपने ठंडा कर लेना है, इतना ठंडा करना है कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए।
तकरीबन आधा घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें, ठीक है, ठंडा होने दें। आप देखें ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, चाहे तो पंखे के नीचे रखें, इस तरीके से मिक्स करते रहें, इसको ठंडा कर लें, लेकिन फ्रिज में आपने नहीं रखना, ठीक है। अब देखें ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब इसका काम यहाँ पे जी ख़त्म हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो दही हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था ये हम इसमें डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। तो यही वो राज है जो ठेले वाले करते हैं, थोड़े दही से ढेर सारा दही बनाते हैं और फिर दही बड़ों के ठेलों पे, जो चना चाट के ठेलों पे जो दही डाल के दिया जाता है दही बड़ों के ऊपर, वो यही वाला दही डाल के दिया जाता है। कमर्शियल लेवल पे जो काम होता है वो इसी तरीके से होता है, ठीक है। अब हमने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। देखिए दही ठंडा होना चाहिए, दही अच्छा फेटा हुआ होना चाहिए और जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार किया था वो भी आपने अच्छा ठंडा करना है, तभी आपका ये वाला जी मज़ेदार दही तैयार होगा। ये देखिए जी, ये दही तकरीबन हमारे पास 1.5 किलो जितना तैयार होकर आया है। 1 कप दही हमने इस्तेमाल किया था, क्योंकि 1 कप दही में ज़्यादातर तो पानी ही था, तो 1 कप दही था और ये 1.5 किलो जितना दही हमारे पास तैयार होकर आ गया है। इसको चाहें तो आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 2-3 दिन तक चला सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब हम यहाँ पे दही बड़े बनाएंगे, तो इसके लिए मैं दही में आधा कप चीनी डाल रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग दही बड़ों में मिठास थोड़ी सी पसंद करते हैं दही में, तो मैंने अपने हिसाब से इसमें चीनी डाली है। बाकी आप दही में जितना चीनी पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, नहीं पसंद करते तो बेशक आप ना डालें। बस ये दही हमारा तैयार हो चुका है, इसका काम ख़त्म हुआ है। इसको मैं फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के लिए। अब हम दही बड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बड़े तैयार करेंगे, इसके लिए मैं बेसन लूँगी, तकरीबन 1.5 कप जितना मैं डालूँगी बेसन का। इसके अलावा 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। ये बादीपन के लिए बेहतरीन होती है, तो अजवाइन का इस्तेमाल किया करें दही बड़ों में। अब थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसमें पानी डालते जाएंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और यहाँ पे ये एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे बड़ों के लिए। ये देखें, मिक्स आपने इसको बहुत अच्छा करना है कि ये बिल्कुल फॉर्म की तरह हो जाए, ठीक है, इसका साइज़ डबल हो जाए। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल फॉर्म की तरह हो गया है, तो हमने इसको इतना मिक्स करना है। तो ये देखें, ये इस तरह का बैटर हमारे पास तैयार होकर आना चाहिए। बस इसका काम ख़त्म हो गया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल जब गर्म हो जाएगा आंच को मैंने मीडियम कर दिया है और उसके बाद ये बल्ले हम इसमें डालेंगे एक एक करके। ये देखें जी, ठीक है, बस इस तरीके से डालते जाएंगे और आंच को मीडियम रखा हुआ है, मीडियम हाई पे हम इनको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखें, अब इन पे कलर आ चुका है, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट के बाद इस कलर में ये आ जाएंगे, ये देखें, और इसके बाद बस हम इनको निकाल लेंगे। तो ये जी ज़बरदस्त हमारे बल्ले फ्राई हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, पानी रखा है, ठीक है, और इसमें हम ये बल्ले डाल देंगे और इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम सोक होने के लिए रख देंगे, जब तक ये इस पानी में नरम नहीं हो जाते हैं। तो ये देखें, तकरीबन 15 मिनट के बाद अब ये देखें ये बेहतरीन नरम हो चुके हैं, सोक हो चुके हैं। इसके बाद दोनों हथेलियों की मदद से हम इसमें से पानी निचोड़ के निकाल लेंगे और इसके बाद आप इसको किसी भी सर्विंग डिश में डालें जिसमें भी आप दही बड़े बना रहे हो। तो इस तरीके से हम नीचे पूरा फैला के दही बड़े डालेंगे और इसके बाद जो हमने ठंडा ठंडा दही तैयार किया था ये हम इसके ऊपर डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारा दही तैयार हुआ है। काफ़ी सारे लोगों की अगर आप इफ्तार रखती हैं और फिर सोचें कि कितना दही आप ख़रीद के लेकर आएंगी, तो कम दही में आप ढेर सारा दही बना के ढेर सारी इफ्तार दावत कर सकती हैं और अपनी समझदारी की वाहवाह करवा सकती हैं। ऊपर से इमली की चटनी डाल दी है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, मीठी चटनी डाली है। ये सारी चटनियों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपको मिल जाएगी। तो ये हमारे कम दही में ढेर सारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं। जो दही बच जाए उसको आप फ्रिज में रख के अगले दिन भी यूज़ में ला सकती हैं। तो ये वो तरीका बताया है जो कमर्शियल लेवल पे किया जाता है। तो इस महंगाई में कम दही को ज़्यादा बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है।